हेलो बच्चों। चलिए आज हम लोग सीखते हैं ईट का प्रयोग एवं इसके आधार पर अंग्रेजी में अनुवाद बनाने के बारे में। जिन स्थानों पर सब्जेक्ट या कर्ता सुलभ न हो वहाँ इट का प्रयोग किया जाता है। इन वाक्यों में निर्जीव वस्तु, मौसम, दिन, समय, ऋतु, महीना, बारिश का होना जैसी बातें पाई जाती हैं तथा अधिकतर क्रिया है या हैं, था, थे, थी, होगा, होगी आदि पाई जाती हैं। अब इसके नियम को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। सब्जेक्ट यानी कर्ता के स्थान पर ईट का प्रयोग होता है तथा उसके बाद क्रिया इज या वाज या विल लगाते हैं। अब जैसे नकारात्मक के बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। यदि वाक्य नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य में हो तब क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। चलिए तो इसमें हम लोग कुछ उदाहरणों को अच्छे से समझते हैं। इसमें पहले उदाहरण के बारे में हम लोग बात करते हैं। आज बहुत सर्दी है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कर्ता उपलब्ध नहीं है तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, ईट, फिर उसके बाद क्या बनाएंगे, हाई का, हाई मतलब इज, फिर बहुत का बनाएंगे वेरी, अब सर्दी का होता है कोल्ड और आज का टुडे। यानी इसको एक सेंटेंस में कैसे बोलेंगे, इट इज वेरी कोल्ड टुडे। तो अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं उदाहरण की, आज रविवार है। तो देखिए यहाँ पे कर्ता उपलब्ध नहीं है तो सबसे पहले हम लोग इट लिखेंगे, फिर है की स्पेलिंग इज, फिर रविवार यानी संडे, फिर टुडे, टुडे का आज यानी इट इज संडे टुडे। चलिए अगले नंबर पे बात करते हैं। अब 5 बजे हैं। तो यहाँ पे भी सबसे पहले किसका बनाएंगे, ईट, फिर इज, फिर 5 बजे का होगा 5 ओ क्लॉक, अब का स्पेलिंग नाउ यानी इट इज 5 o'clock नाउ। अगले नंबर पे बात करते हैं, यह एक पेड़ है। तो देखिए यह एक पेड़ है, पेड़ के बारे में यहाँ बात निर्जीव के लिए किया गया है तो निर्जीव वस्तुओं के लिए भी ईट लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, इट इज ए ट्री। चलिए तो अगले उदाहरण के हम बारे में बात करते हैं। जून का महीना था। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या बनाएंगे, था आ गया तो वाज लिखेंगे, उससे पहले करता नहीं तो ईट यानी इट वाज द मंथ ऑफ जून। चलिए अगले नंबर पे बात करते हैं, अंधेरा हो रहा है। तो देखिए पहली बात तो यहाँ पे कर्ता उपलब्ध नहीं है और वहाँ के यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस यानी हो रहा है शब्द आ गया तो क्या करेंगे, हो रहा है का गेटिंग लिखेंगे, अंधेरा का डार्क यानी पूरे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, इट इज गेटिंग डार्क। चलिए अगले नंबर पे बात करते हैं, कल गर्मी नहीं थी। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो सबसे पहले नेगेटिव आया तो नॉट भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करता नहीं है तो उससे पहले क्या लिखेंगे, इट, और था की अंग्रेजी क्या, था या थी की क्या होता है, वाज। तो इट वाज नॉट, गर्मी का हॉट, और चूंकि कल जो है बीता हुआ की बात किया जा रहा है तो यहाँ स्टरडे हो जाएगा, इट वाज नॉट हॉट स्टरडे। चलिए अगले उदाहरण के बारे में बात करते हैं हम लोग, कल मंगलवार नहीं था। इट वाज नॉट ट्यूसडे स्टरडे। चलिए अगले नंबर पे बात करते हैं, कल बहुत गर्मी थी। तो देखिए कल बहुत गर्मी थी तो यहाँ पे कर्ता उपलब्ध नहीं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ईट, फिर था थे थी की अंग्रेजी बनाते हैं वाज, फिर बहुत की स्पेलिंग वेरी, फिर गर्मी का हॉट, और चूंकि बीता हुआ कल है तो स्टरडे यानी कैसे बोलेंगे एक साथ, इट वाज वेरी हॉट स्टरडे। चलिए अगले उदाहरण पे बात करते हैं हम लोग, आज तुम्हारा जन्मदिन है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इट इज योर बर्थडे टुडे। चलिए अगला क्रम में देखते हैं, आज 26 जनवरी
है। तो देखिए आज 26 जनवरी, यहाँ पे भी कर्ता उपलब्ध नहीं, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, ईट। और है का स्पेलिंग क्या होता है, इज। 26 जनवरी का 26 जनवरी, और आज की स्पेलिंग टुडे, यानी कैसे बोलेंगे, इट इज 26 जनवरी टुडे। अगला नंबर पे बात करेंगे उदाहरण को, जोर से वर्षा हो रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जोर से वर्षा हो रही है, तो यहाँ पे भी कर्ता उपलब्ध नहीं है, और साथ में क्या है, रहा रही आ गया, आईएनजी आ गया फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, ईट, और है की स्पेलिंग इज, और रैनिंग मतलब वर्षा हो रही है, और जोर से का स्पेलिंग क्या बनाएंगे, हैवली, यानी इट इज रैनिंग हैवली। अगले नंबर पे बात करेंगे, क्या कल ठंड होगी। तो देखिए यहाँ पे होगी शब्द आया, तो होगी शब्द के लिए क्या लगाएंगे, विल। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, विल, फिर इट कोल्ड टुमारो, यानी विल इट कोल्ड टुमारो। चलिए अगले नंबर पे बात करते हैं, क्या आज वर्षा होगी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या बनाना है, क्या की। तो क्या की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे नहीं, तो विल, फिर कर्ता का नहीं है तो इट, फिर वर्षा की स्पेलिंग होगी रैन, और आज की स्पेलिंग टुडे। तो एक साथ कैसे बनाएंगे, विल इट रैन टुडे। चलिए तो अगले नंबर बात करते हैं, 10 बजे हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाएंगे, इट, फिर है की स्पेलिंग इज, और 10 बजने का क्या होगा, 10 o'clock। तो कैसे बोलेंगे एक साथ, इट इज 10 o'clock। चलिए अगले नंबर पे बात करते हैं, यह दिसंबर का महीना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इट इज मंथ ऑफ दिसंबर। और अगला नंबर पे है, यह मेरी पुस्तक है। क्योंकि यह पुस्तक क्या है, निर्जीव है, तो निर्जीव वस्तुओं के लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ईट का। तो देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे, इट इज माई बुक, यानी यह मेरी पुस्तक है। ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इन उदाहरणों को स्वयं से अंग्रेजी में अनुवाद करने की कोशिश करें।